हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं हिमांशु श्रीवास्तव आप सभी का ई शक्ति क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज आपके सामने लेके आए हैं एसबीआई क्लर्क के मेंस के क्वेश्चन। अब मेंस का क्वेश्चन है, छोटी सी रियाई है, अगर इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन उन्हीं से बन पाएगा जो वाकई में मेंस की तैयारी कर रहे होंगे या फिर मेंस का वीडियो वगैरह देखे होंगे। ठीक, जो प्री का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं वो भी वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि आपको किस किस तरीके से मेंस में डीआई आती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार बनाने का कोशिश करिएगा। पहले क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को रोकिएगा, रोकने के बाद क्वेश्चन बनाने की पूरी कोशिश करिएगा। वीडियो पूरा मत देखिएगा, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन के बनाने की पूरी कोशिश करिएगा। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तभी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को देखिएगा कि वो क्वेश्चन आपसे क्या ऐसी कमी रह गई थी कि जो आपसे नहीं बन पाया। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन की ओर आपके सामने पहली डीआई आ गई, ये रही आपके पास पहली डीआई। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका देखिए क्या कह रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप जरा देखिएगा, वर्क एंड टाइम की एक छोटी सी डीआई है, कोशिश करिए इसको आपको बन जाए। ठीक, तो चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया है, नहीं समझ में आता है तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है, क्या रहा है, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे से पहले अभी ये कह रहा है आपसे कि कितने परसेंट हैं, आपको दिया हुआ है कि अगर देखेंगे हम लोग कि आपको ये दे रहा है कि 6 अलग अलग पर्सन हैं, 6 अलग अलग पर्सन है। कौन कौन है? ए बी सी डी ई और एफ है। ठीक, अलग अलग जोड़ी में काम करते हैं। देखिएगा काम करते कब हैं, ए और सी अलग काम करता है, ए और डी अलग काम करते हैं। इसी तरीके से 6 अलग अलग जोड़ियों में काम करते हैं। 6 व्यक्ति हैं, एक के साथ में एक काम करते हैं। ठीक है, अब यहां समझिएगा और फिर क्या कहता है, किससे रेखा में दिया गया है कि एक कार कोई एक्स है को पूरा करने में प्रत्येक जोड़ी द्वारा लिए गए घंटों की संख्या को दर्शाया गया है। डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़िए अब और आंसर दीजिए। अभी समझिएगा ये क्या कह रहा है कि इन जोड़ियों का यहां पे डाटा दिया गया है कि ये जोड़ी है, जैसे ए और सी अगर मिलकर काम करेंगे तो 240 घंटा में काम को खत्म कर देंगे। और काम क्या है, वो काम एक्स है, कोई एक काम। ठीक, इतना देखिए पढ़ाई लिखाई वाली बात आ रही है, थोड़ा सा दिमाग वहां घूमने लग रहा होगा ना, है ना, चिंता ना करिएगा अभी और थोड़ा सा घूमेगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। अभी यहाँ पे डीआई दिया है, इसको जरा देख लीजिए ग्राफ में। यहाँ पे देखिएगा ये जोड़ी दिया गया है और ये ए और सी मिलके किसी काम को करते हैं 240 घंटे में। ए और डी उसी काम को मिलके करते हैं 120 घंटे में। ए और ई मिलके करते हैं उसको 96 घंटे में। ठीक है, बी और डी मिलके करते हैं 120 घंटे में, सी और डी मिलके करते हैं 120 घंटे में, ई और एफ मिलके करते हैं 80 घंटे में। इसी तरीके से ये आपको ग्राफ दे दिया है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए और लगाने की कोशिश करिए। पहले ग्राफ का जो है यहां पे हम डाटा लिख दिए हैं। ठीक, इस डाटा को यहां पे लिख दिया गया है, ए और सी मिलके कितने देर में काम कर रहे हैं। ठीक है, ए और डी, ए और ई, बी और डी, सी और डी, ई और एफ। ठीक, तब समझ में आएगा मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है। ये भी आप ये समझिएगा, ये मेंस के पीओ लेवल का क्वेश्चन है, कलर के लेवल का क्वेश्चन है। और वो भी कब कलर का, जब एसबीआई में अभी 13,500 वैकेंसी आई है, तब पेपर मेंस के भी काफी इजी होने वाले हैं, तब ये आपका है। देखिएगा जरा, लगाइए क्वेश्चन। पीओ का क्वेश्चन नहीं है, कलर का है। स्क्रीनशॉट लीजिए और लगाइए। लगाने के बाद ही आप, नहीं लगता है आधे घंटे बाद देखिए, 1 घंटे बाद देखिए, 1 घंटे में एक क्वेश्चन लग जाएगा ना। नहीं लगता पूरे दिन भर लगा दीजिए, दूसरे दिन वीडियो देखिएगा। चलिए, तो अब चला जाए क्वेश्चन पे। अब इसको जरा समझाते हैं। देखिए यहां पे आइएगा, इसमें ये आपको एक ग्राफ दे दिया गया है। इसमें समझ लीजिएगा, आप लोग अभी तक पढ़ाई लिखाई की बात किए
और पढ़ाई लिखाई की बात हम नहीं करने वाले हैं। अब समझिएगा थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट, एक एक पॉइंट है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और सी मिलकर किसी काम को करते हैं इतने घंटे में, छोड़ दीजिए घंटा घंटा। यहाँ समझिएगा कौन कौन है, यहाँ पे आपको दिया है ना, आपको दिया गया है कि कौन कौन है, दिया जा रहा है आपको कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, यही दिए गए हैं ना। ठीक, यहाँ समझ लीजिए ये इतने लोग हैं, 6 लोग हैं और इन लोगों का अलग अलग काम निकालना है। क्या कह रहा है, अगर ए प्लस कौन सी, ए और सी किसी काम को करते हैं, ए और डी किसी काम को करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, ए ई कह रहा है, ए और ई बी हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, बी और डी दे रहा है, बी प्लस डी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, सी और डी दे रहा है, सी प्लस डी दे रहा है। आगे फिर क्या दिया हुआ है, ई और एफ दे रहा है, ई प्लस एफ दे रहा है। ये सब मिलके काम करते हैं। ठीक, अभी क्लियर, अभी क्लियर है। ये सब मिलके किसी काम को करते हैं। इधर की ओर काम रख लेते हैं, है ना, इधर की ओर थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, एक पॉइंट समझिएगा। ये अभी तक हम लोग को पढ़ाई लिखाई की बात थी, तो पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक। अब आइएगा, 6 दोस्त आपके दोस्त हैं सब, ठीक। कौन कौन है, ए बी सी डी है ना, एफ तक हैं। 6 दोस्त तो होंगे ना आपके पास, कि वो भी नहीं है, 6 लोग तो होंगे ना। अभी जान लीजिएगा कहीं पे गए हैं, मान लीजिए अभी होली आने वाली है, गुजिया उजिया बनने वाला है, ठीक। तो एक काम आपको मिला है कि आप लोग 6 लोग सोचे कि मतलब क्या है, मार्केट में गुजिया उजिया का सेल होने वाला है। कुछ लोग रेडीमेड गुजिया खरीदते हैं, तो आप लोग सोचे कि लाओ ठेलवा वाला लगा दें। और क्या करते हैं कि आप 6 लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कुछ गुजिया उजिया बनाने का, दिन रात करके सोचते हैं एक छोटा सा बिजनेस कर लेते हैं कि होली होली में कुछ सेल हो जाए, कुछ प्रॉफिट आ जाए, ठीक। ताकि होली में क्या किया जाए, एंजॉय, पार्टी उल्टी, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 6 दोस्त ए बी सी डी हैं। अब यहाँ पे टोटल ऐसा नंबर देखिए, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, नंबर केवल ध्यान दीजिएगा बस, बाकी और कुछ नहीं। 240 दिया है, 120 दिया है, 96 दिया है, 120 दिया है, 120 दिया है, 180 दिया है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन मिला हमें, 240 है, ठीक है। अगर 240 को देखेंगे कि इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे पता नहीं हो रहा है कि नहीं, इतना गुणा भाग आता नहीं है, इससे डिवाइड हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है। लेकिन अगर देखेंगे 24 के मल्टीपल में ये आता है 4 बार में। तो एक काम करते हैं, 960 को ले लेते हैं। मान लीजिए आपको टोटल टेंडर मिल गया, एक जगह से ऑर्डर आ गया है 960 गुजिया बनाने का, है ना, सीधे सीधे गुजिया बनाने का ऑर्डर मिल गया है। अब यहाँ पे समझिएगा, केवल कहानी सुनिएगा, क्वेश्चन से मत लगाइए, पेन ऑन रख दीजिए सब, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब 960 जो मिला है हमें, गुजिया बनाने का ऑर्डर मिल गया है। तो ये कह रहा है कि अगर हम BC के साथ बनाएंगे ना, तो कितने दिन में बना के खत्म कर देगा, है ना। कह रहा है 240 घंटे में हम बना के खत्म कर देंगे। तो जरा बताइएगा, अगर 240 घंटा उसको लगता है 960 गुजिया बनाने में, तो 1 घंटे में ये लोग मिलकर कितना बनाते हैं। तो 960 को 240 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जा रहा है, 4। ये आ गया, मतलब ये दोनों मिलके केवल 4 गुजिया बना पा रहे हैं 1 घंटे में, है ना, ठीक। तब तक दूसरा है कह रहा है कि हमारे साथ में अगर डी होता है ना तो 120 घंटे में खत्म कर देते। कहता है ठीक, कोई बात नहीं। तो जरा अब 120 घंटे में खत्म करेंगे, तो बताइएगा कि ये 960 गुजिया कितने देर में बना के खत्म कर देंगे। तो अगर यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 घंटे। 1 घंटे में कितना बना रहे हैं, 8 गुजिया बना रहे हैं। अब आइएगा, अगर 96 ये कह रहा है ए और सी मिलके बनाते हैं, कह रहा है हम तो 96 घंटे में बना खत्म कर देंगे, 96 ही घंटे में खत्म हो जाएगा 960 गुजिया। कह ठीक, तो 1 घंटे में कितना बना रहे हैं, 10 गुजिया बना के तैयार कर रहे हैं। अब आइएगा, बी और डी का, तब तक बी कह रहा है ऐसा है, हमारे साथ में डी को छोड़ दो, तो अभी तो हम 120 घंटे में ख़त्म कर देंगे। तो 120 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, तो बताइएगा ये कितना गुजिया है, 960 है, 120 घंटे में ख़त्म हो रहा है, तो 1 घंटे में कितनी गुजिया बन रही है, 8 गुजिया बनी, ठीक। सी और डी कर रहा है हमारे साथ, सी कर रहा है हमारे साथ में, डी को कर दोगे तो अब भी हम भी तो 120 घंटे में ख़त्म कर देंगे, तो ये भी कितना बनाएगा, 8 गुजिया। अब आते हैं, फिर क्या कह रहा है, ई और एफ कह रहा है ठीक है, हमारे साथ में एफ को कर दो जरा, 80 घंटे में बना ख़त्म कर देंगे। कहें ठीक, तो बताओ इन ये जो 80 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, 1 घंटे में कितनी गुजिया बना रहा है वो, 12 गुजिया। अभी यहाँ तक हो गया, इतना पॉइंट समझ में आ गया, बना लिए ना, बस यहीं पे रुक जाइएगा। अब यहाँ पे आते हैं, एक एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है
दिया है ए, यहां पे दे रहा है ए के साथ में सी है तो 4 गुजिया बना रहा है, ठीक। मतलब ए और सी मिला के 4 गुजिया बना रहे होंगे। मान लेते हैं अगर ए 1 बना रहा होगा तो सी कितना बना रहा होगा, 3। अगर ए 2 बना रहा होगा तो सी कितना बना रहा होगा, 2, है ना। इसी तरीके से और भी मान लेते हैं पॉइंट, है ना। अब या तो फिर क्या बना रहा होगा, ए बना रहा होगा 3 तो ये बना रहा होगा 1। बस 3 ही कंडीशन तो हो गई कि ये 4 बना रहा होगा, ये 0 बना रहा होगा, तो साथ ही में क्या है बनाता, यही तो 3 कंडीशन हो गई। या तो अगर ए 1 बना रहा होगा, है ना, तो अगर 1 गुजिया बनाएगा तो ये 3 बनाएगा, तभी तो मिलके 1 घंटे में 4 गुजिया बना रहे हैं, है ना। और अगर ए बना रहा है 2 गुजिया तो ये भी 2 गुजिया बनाएगा, और अगर ये 3 बनाएगा तो 1 बनाएगा, बस यही इतना होगा, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक। पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब ए के साथ में कह रहा है 1 और डी के बारे में। अगर ए 1 बनाएगा इस वाले में तो डी कितना है, ए और डी मिलकर बना रहे हैं कितना, 8। यही तो बना रहे हैं ना, 8 बना रहे हैं। तो अगर ए 1 बनाया तो डी कितना बनाएगा, 7। अगर ए 2 बनाया तो डी कितना बनाएगा, 6। और अगर ए 3 बनाया तो डी कितना बनाएगा, 5। इसके अलावा नहीं बनेगा, ठीक। इसके अलावा नहीं बनने वाला है, कहीं से भी नहीं बनने वाला है। अभी क्लियर। अब जरा यहां पे ये भी पॉइंट आपका हो गया। अब सी और डी को देखते हैं। अब सी और डी मिलाने के बाद 8 गुजिया बन जाना चाहिए, जिसमें बनेगा वही सही, बाकी सब गलत। जरा देखिए सी और डी मिलने के बाद 8 हो रहा है, नहीं, तो ये वाली लाइन गलत। सी और डी मिलने के बाद 8 हो रहा है, हाँ बिल्कुल ये पॉइंट आपका सही है। मतलब ए 2 ही गुजिया बनाएगा और सी भी 2 गुजिया बनाएगा, तभी डी 6 गुजिया बनाएगा। सी और डी मिलके कितने बना रहे हैं, 8 गुजिया, बस हो जा रहा है। तो ये भी पॉइंट आपका गलत। अभी क्लियर, बस। अब यहां पे ये भी पॉइंट आपका हो गया। अब कंफर्म हो गया कि ये डी बना रहा है 6 गुजिया और बी और डी मिलके बना रहे हैं 8 गुजिया, तो बी कितना बनाएगा, 2 गुजिया, खत्म, है ना। अब ए के बारे में कंफर्म है 2 गुजिया बना रहा है, और ए और ई मिला के 10 गुजिया बना रहे हैं, तो बताइएगा ई कितना गुजिया बनाएगा। 2 ये बना रहा है तो ई बनाएगा 8, खत्म। ये भी, और कुछ बचा है, ये दोनों ई और एफ मिला के 12 गुजिया बना रहे हैं, ई 8 गुजिया बना रहा है तो एफ कितना बनाएगा, 4 गुजिया, बस खत्म हो गया कहानी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हो गया डाटा, इसको हटाना नहीं, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक। अब यहां पे आइएगा। अब यहां पे आइएगा, देखिए इंग्लिश वाले भी नोट कर लीजिए, हिंदी वाले भी नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे। नोट हो गया है, आगे चलें। अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन में, जरा पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग यहां पे नोट कर लें कि क्या क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, 2 2 2 6 8 4, ठीक, याद कर लिए हैं। 2 2 2, यहां पे क्या है, ए बी सी डी ई और एफ, ये दिया है। 2 2 2 और कितना था, 6 8 4, 6 8 और 4, यही दिया हुआ है, ठीक है। सबका यहां पे बन गया है, ठीक। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पुरुष, एक आदमी, ठीक है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन में पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नोट करना, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। पहले देख लीजिएगा, इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो इसलिए हिंदी में क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले नोट कर लीजिए क्वेश्चन पहले। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी एक महिला की दक्षता क्रमशः डी और एफ के बराबर है, ठीक है। एक आदमी डी के बराबर, मतलब यहाँ पे जो मेल पर्सन है, जो मेल पर्सन है वो कितना गुजिया बनाएगा, डी के बराबर। तो मतलब यहाँ 6 गुजिया बना रहा है। और जो फीमेल पर्सन है वो कितना गुजिया बनाएगी, तो वो एफ के बराबर, एफ मतलब 4 गुजिया बनाएगी, ठीक है। और कह रहा है एन मेल पर्सन, यहाँ पे पॉइंट दिया है एन मेल पर्सन एक्स कार को 20 घंटे में कर सकते हैं। एन मेल पर्सन मालूम नहीं है। अब जरा बताइएगा, तो टोटल हमने वर्क क्या माना था, 960 गुजिया थी ना बनाने के लिए। एक्स काम को करना है, मतलब हम लोग मान लिए थे कि यहाँ पे एक टेंडर मिला हुआ है 960 गुजिया बनाने का, ठीक। आपको मिल गया था, अभी 960 है, ठीक। 960 वो मिला है, और आप कितने घंटे में कब बना के कंप्लीट कर देते हैं, जरा बताइएगा। यहाँ पे खत्म करेंगे तो आ जा रहा है 48 आवर्स में। मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, 20 घंटे में बना के खत्म कर देते हैं। तो आपने 1 घंटे में कितनी गुजिया बनाई है, कितनी बनाई है, 48 गुजिया बना ली है। अब 48 गुजिया बनाई है, तो यहाँ पे एक आदमी 6 गुजिया बना रहा है, तो एन आदमी के बारे में कह रहा है। तो हमें यहाँ पे मिल क्या गया,
कि 48/6 अब बराबर क्या हो जा रहा है, जरा काटे पीटेंगे कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे हम लोग का आया है क्या कि अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो n की वैल्यू क्या हो रही है 8। अभी मिल गया, छोड़ते हैं, पढ़ते जाइए लगाते चले जाइए। फिर कह रहा है कि m महिला उसी x कार को 80/3 घंटे में कंप्लीट कर देती है। देखिए ये नोट आउट कर दिए, यहाँ पे जगह होगा नहीं है, थोड़ा से इसमें देख लेते हैं, है ना, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे आइएगा। अब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, m महिला उसी x कार को 80/3 पे, अगर यहाँ पे 960 है, ठीक है, 80/3, 80/3, तो 3 यहाँ से हटेगा, हटेगा है ना, यहाँ से हट गया, ये हटेगा तो ऊपर चला गया 3, 1 0 से 1 0 खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यहाँ पे 1 2 आ गया, तो मतलब आ कितना गया है 36 आ रहा है। ठीक, टोटल आया कितना 36 घंटे में। ये मतलब 1 घंटे में कितना बना रहे हैं 36 गुजिया बन रही है। ठीक, अब ये कह रहा है कि m महिला, अब ये बताइएगा कि एक महिला कितना बनाती है 4, ठीक, कितनी महिलाएं मिलके 36 गुजिया बना डालेंगी 9। तो यहाँ पे समझ में आया कि m की वैल्यू क्या आ गई 9। खत्म हो गया, यहाँ तक लग गया ना। अब आगे पढ़िएगा, पढ़ते जाइए लगाते जाइए, है ना। फिर कह रहा है n+2 मेल पर्सन, इसको हटाते हैं जरा, ये हो गया है ना, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। यहां पे आते हैं क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है n+2 मेल। अब n की वैल्यू क्या दिया है 8, 8+2 मतलब कितना 10। ठीक, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, मेल पर्सन है, ठीक है। और फीमेल कितनी है, कितना है 9 प्लस कितना 6, 9 + 6 मतलब कितना 15। ठीक है, एक फीमेल बनाती 4 गुजिया, तो 15 फीमेल कितना बनाएंगे पता नहीं, है ना। उसी x कार को कितने घंटे में कंप्लीट कर देंगे, जरा हम लोग देखते हैं। गुजिया कितना है, वही 960 गुजिया मिला है, अभी भी वही टेंडर चल रहा है। सब नाच घूम के कह रहे हैं कि हम बना देते इतने घंटे में कंप्लीट हो जाता, तो ये कहा जा रहा। अब ये बताइएगा कि एक मेल पर्सन 6 गुजिया बना रहा है, तो 10 मेल पर्सन कितना बनाएंगे, टोटल 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 60। और यहाँ पे एक फीमेल पर्सन 4 गुजिया बनाती है, तो 15 कितनी बनाएंगी, कितनी बना लेंगी 15 चौका 60, है ना। ठीक, ये भी हो जा रहा है 60, है ना, 60 हो रहा है। अब 60 ये बना रहे, 60 ये बना रहे, टोटल मिला के कितना हो गया 120। और टेंडर कितने मिला था 960 गुजिया बनाने का, तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, कितने बार में जाएगा, काटिए बटिएगा, हमारे ख्याल से 8 बार में चला जाएगा ना, है, कितने बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा ज़रा बताइएगा, कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे 8 बार में जा रहा है, वही आपका आंसर होगा, कहीं है ऑप्शन में, तो यही है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अभी क्लियर, बस यही इतना करना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, एकदम हलवा वाला है, ठीक, लग जाएगा। और अगर ये गुजिया उजिया में ही नहीं बना पाएंगे तो फिर करेंगे क्या, कम से कम खा ही लेते गुजिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, नोट हो गया तो आगे चलें। चलिए यहां पे क्या कर रहा है, सी और डी किसी कार को, जेड कार को शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पे एक्स कार नहीं है, जेड कार है ना। वर्क जो है वो जेड, मतलब अभी दूसरा टेंडर मिल गया। वो जो एक्स था मतलब हमें 960 गुजिया मिला बनाने का टेंडर मिला था, अभी यहाँ पे कितने टेंडर, एक टेंडर और लेते आए, है ना, रहा नहीं जा रहा था, एक टेंडर और लेते आए। सी और डी मिलके 40 क्या दिया है, सी और डी, चलिए पहले देखते हैं सी और डी कितने कितने काम कर रहे हैं, सबका पहले लिख लेते हैं, कहीं दिया था ना 2 2 2 और 6 8 4, है ना, याद रखिएगा, बस इसको नोट कर ले। यहाँ पे दे रहा है ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, यहाँ पे 2 2 2 6 8 4, यही था शायद, यही था चार्ट, ठीक है, ये नोट हो गया है, ठीक, यही था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, 2 2 2 6 8 4, 2 2 2 6 8 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है,
सी और डी किसी कार को, कौन सा कार है, जेड कार है, ठीक है, करते हैं और 40 घंटा बाद दोनों कार का 10% कर लेते हैं, चलो भैया ठीक है। अच्छा x प्लस 10% करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सी कितना करता है 2, डी कितना करता है, डी कितना करता है 6, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 2 + 6 कितना कर रहे हैं 8 गुजिया बना रहे हैं दोनों मिलके। तो 40 घंटा तक अगर बनाते हैं लगातार तो कितना गुजिया बना डालेंगे, 40 घंटे तक बनाएंगे तो कितना बना डालेंगे 320 गुजिया बना डाले, ठीक बना डाले भैया, अच्छी बात है बना डाले। तो ये कह रहा है कार का x + 10%, ठीक है उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे देखें x + 10% की वैल्यू दे रहा है ना। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है 50, फिर क्या कह रहा है x + 20% कार ई अकेला कर जाता, ठीक, उसको कोई साथ नहीं मिला क्या, अकेले में कुल पैसा रखने वाला था, ठीक है भैया ये अकेले ही कर रहा है। 8 × 50 बराबर कितना होता है, कितना होता है 400, और ये क्या दिया हुआ है, किसकी वैल्यू है x + 20% की, ठीक है हो गया। शेष 2x% काम f 20 घंटे में निपटा देता है। अच्छा जरा एक पॉइंट ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दे रहा है कि कितना दिया है x + 10 और ये कितना दे रहा है x + 20, दोनों का डिफरेंट कितना आया 10%। भाई यहाँ पे अगर मान लेते हैं x है 10, तो ये 10 और 10 मिला के 20 हुआ, और ये 10 और 20 मिला के 30 हुआ, तो 10 यहाँ पे 20 और ये 30, समझिएगा फिर से। अगर x को रखते हैं 10, तो 10 और 10 मिलाने के बाद 20, 10 + 20 मिलाने के बाद कितना हो रहा है 30, दोनों का डिफरेंट कितना आया 10। अगर आपको लगता है कि ये अगर यहाँ से 10 ना हो तो चलिए कोई बात नहीं, तब भी 10 आएगा। अगर इसको ले लेते हैं x को मान लेते हैं 50, 50 + 10 बराबर कितना 60 है ना, और 50 + 20 बराबर कितना 70, तब भी डिफरेंट 10 का। 80 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, ये इसका मतलब ये कह रहा है दोनों का डिफरेंट ही 10 आ रहा है। ये समझ में आया, इसको हटाएं, इतना समझ में आ गया है, समझ में आ गया ना कि 10 कैसे आ रहा है। अब ये 10 दे रहा है तो जरा ये बताइएगा इन दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है। इन दोनों का यहाँ पे दिया था 320, यहाँ पे क्या दिया है 400, जरा इन दोनों का डिफरेंट कितना आया 80। 80 जो वैल्यू दिया है वो किसकी वैल्यू दे रहा है 10% की, 10% की। तो जरा बताइएगा 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी 100% की। तो समझ में आ गया कि ये जो काम था, जो दूसरा टेंडर मिला था, जेड टेंडर कहा जा रहा था, वो कितने गुजिया बनाने को मिला था 800 गुजिया बनाने को मिला था, ठीक। अभी क्लियर। तो इसको यहाँ साइड में हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं कि 800 गुजिया बनाना था, ये टेंडर मिल गया है 800, जेड बराबर हमारा क्या हो गया ये 800 हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है शेष। अच्छा ये जरा बताइए, अभी तो हमारा तो क्लियर हो गया है ना, एक्स की वैल्यू आया क्या, नहीं आया है, एक्स की वैल्यू नहीं मिला है, ठीक। अब ये इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे एफ द्वारा 20 घंटे में पूरा किया जाता है शेष काम। शेष काम क्या 30 यही हो गया, 30 ये हो गया और ये बचा होगा कुछ, जरा 10% की वैल्यू ये दे रहा है। अब ये जरा बताइएगा, इसको भी हटाते हैं, ये हो गया ना, ये लाइन लग रहा फालतू दिया है, इसी में आपका डाटा निकल आता। ये अगर इन दोनों को मिला के हो रहा है कितना 720, ठीक। 720 देखिए 10% की वैल्यू दे रहा है, 10% की वैल्यू 80 है, 10% की वैल्यू कितना दिया है 80 दे रहा है। कहाँ चला गया क्वेश्चन, 10% की वैल्यू अगर 80 दे रहा है तो जरा बताइएगा, यहाँ पे 10% की वैल्यू 80 दे रहा है तो 720 किसकी वैल्यू होगी, सीधी सी बात है, यहाँ पे 90% की वैल्यू होगी ना, 90% की वैल्यू होगी, तो बच्चा क्या है 10। तो ये अब तो ये तो फालतू दिया था आपको, यहाँ पे अगर नहीं भी देता ये लाइन ही पूरी फालतू दे रहा है, समझिएगा। इतना एग्जामिनर आपको समझ रहा है कि आपके नहीं लगेगा आपसे, इसलिए आपको एक एक लाइन फालतू दे रहा है, नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में ऐसे ऐसे क्लू नहीं दिए जाते हैं, है ना। तो अब यहां पे आइएगा, यहां पे आपको क्या दिया, बचा क्या है 2x। अब हमारे पास 90% खत्म,
2y%, बचा कितना है 10% ना, 10% की वैल्यू क्या दे रहा है 2y, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, जरा समझिएगा फिर से कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे आगे देखते हैं, कह रहा है बी और ई मिलके जेड कार का ये और ये प्रतिशत कितने में होगा। ठीक है, छोड़ देते हैं। यहाँ पे कह रहा है पहले इसको देखते हैं, यहाँ पे अगर y है 5, y है 5 और x कितना है, x कितना आया था, x हम लोग कितना आया था, अच्छा 30 निकल गया, 30 हटा देते हैं, तो हम लोग के पास यहाँ पे 30 हटा देते हैं तो बचा कितना, 30 ये हट गया तो मतलब 60 है ना, तो 30 आ रहा है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो 30 आई है। समझ में आया कैसे निकला है। अब यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं कैसे आया है। जरा यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये मिलाने के बाद आपका 90 हुआ ना, 90 में 10 ये 10 ये और 20 ये मिल गया, यहाँ पे क्या दिया था 10 और यहाँ पे क्या दिया था 20, 10 और 20 मिलाने के बाद 30 प्लस यहाँ पे 2x आया, ये बराबर हो रहा है कितना 90 के, तो 30 ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या 2x बराबर कितना हो रहा है 60, तो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो x बराबर कितना हुआ 30, ये 30 मिल गया। अब यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे आपको दे रहा है, चलिए तो देखिए x की वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब हम लोग से देखिए पूछ क्या रहा है, y की वैल्यू दिया है कितना है 5 है, और 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20, और 20 प्लस 30 बराबर कितना 50% काम को कह रहा है, मतलब यहाँ पे z कितना काम हो गया है, टोटल 800 क्या दिया था, तो 800 गुजिया बनाने का था। अभी हमें क्या कर रहा है, कह रहा है पूछ क्या रहा है आपसे, b और e मिलकर कितने करेंगे 400 गुजिया कितनी देर में बनाएंगे, बस यही इतना कर रहा है। जरा देखते हैं हम लोग b कितना गुजिया बना रहा है, इसको साइड में कर लें, यहाँ पे लिख लेते हैं b कितना बना रहा है 2 और e कितना बना रहा है 8, दोनों मिला के कितना बना रहे हैं 10 गुजिया है ना। टोटल काम कितना है, कितना बनाना है 400 गुजिया, 1 घंटे बना रहे हैं 10 गुजिया, दोनों लोग मिलके बनाएंगे कितने देर में बना के ख़त्म करेंगे 40 घंटे में ख़त्म, तो यही आपका आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, बस यही इतना करना था। ठीक, अभी क्लियर, समझ में आया, नहीं आया होगा तो थोड़ा सा धीरे धीरे रुक रुक के बनाते हुए चले जाइएगा, एक एक पॉइंट बनाइए बस। और ये लाइन आपको फालतू दिया था, इसका कोई मतलब नहीं था, ये यहाँ पे ये भी कह देता शेष 2y काम बचा है, अगर यही देते थे तब भी आपका डाटा निकल जाता, ये लाइन आपको पूरी फालतू दे दे रहा है, कोई मतलब नहीं था इसका, कहीं नहीं निकालना था, ये आपको यही कह देता कि शेष जो काम है 2y बचा है, तब भी y की वैल्यू आ जाती है ना, हो जाता तब भी। या तो ऐसे भी दे सकता था आपको कि जो x है वो x और y की कहीं वैल्यू दे देता अलग से कि ये मिलाने के बाद इसके बराबर हो जा रहा है, ऐसा कुछ दे देता, लेकिन अभी यहाँ पे तो ये फालतू दिया था, इस लाइन का कोई मतलब नहीं था। ठीक, आगे चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो चल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, फिर से हम लोग डाटा नोट कर लेते हैं, A B C D E और F 2 2 2 6 8 4 था, यही था ना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, कह रहा है P और E मिलकर किसी एक कार को Z 60 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे Z दूसरा जो टेंडर मिला हुआ है, कितने गुजिया ऑर्डर बनाने का मिला है ये मालूम नहीं है। अब जरा हम लोग देखते P तो है ही नहीं है, छोड़ दीजिए, जब नहीं है छोड़ देते हैं, ये लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी ये लाइन छोड़ देते हैं। कह रहा है इतना कर सकते हैं, जबकि A C और D मिलकर उसी कार को इतने घंटे में कर सकते हैं, मतलब 100। अब वही कार क्या वही टेंडर है, A C और D मिलकर, A कितना है 2 प्लस C कितना है 2 है, प्लस कितना है D कितना है 6 है, सब मिलाने के बाद 10 हो रहा है। 1 घंटे में ये लोग 10 लड्डू बना रहे हैं, है ना, 10 गुजिया बना रहे हैं। तो जरा बताइएगा, अगर 1 घंटे में 10 गुजिया बना रहे हैं तो 108 घंटे में कितनी गुजिया बनेगी, कितनी बनेगी गुजिया, 1080 गुजिया बनेगी। तो समझ में आ गया कि ये जो Z दे रहा है, ये जो Z है वो क्या है 1080
80 है। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू समझ में आ गई कि जेड की वैल्यू क्या हो रही है कि 1080 है। ये मिल गया ना। अब हमें ई के बारे में मालूम है, ये हटा दें। ई के बारे में क्या मालूम है, वो 8 एक घंटे में कितना बनाता है, 8 गुजिया। तो 60 घंटे में कितना गुजिया बनाएगा जरा बताइएगा, 480 गुजिया बनाएगा। अगर ये 480 गुजिया जेड में से यहाँ पे 1080 में से 480 घटा देते हैं तो बचा कितना, हमारे पास बच रहा है 600 गुजिया, है ना। और ये बताइएगा 60 घंटे तक काम कर रहे हैं, है ना, दोनों लोग मिलके। तो अगर ये टोटल 60 घंटे में बन रहा है पी, कितना बचा, पी बना रहा है 600 गुजिया बना रहा है 60 घंटे में। तो जरा बताइएगा 1 घंटे में कितना गुजिया बना रहा है, 1 घंटे में कितना गुजिया बना रहा है, 10 गुजिया। तो यहाँ पे पी का आ गया कि वो 1 घंटे में कितना बना रहा है, 10 गुजिया। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। यदि पी और डी मिलकर उसी एम काम को 40 घंटे में, एम का भी पता नहीं है, एम पता नहीं कौन सा टेंडर है, ठीक, ये भी मालूम नहीं है। पी और डी, पी है 10 और पी है 10 और डी कितना है, 6 है, हो गया। एम काम को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे टोटल मिलाने के बाद 16 हो रहा है और 40 1 घंटे में 16 बना रहे हैं, तो 40 घंटे में कितना बनाएंगे, 640 गुजिया बना डालेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि जो एम की वैल्यू है ये भी आ गया हमारा। एम की वैल्यू कितनी हो रही है, 640, हो गया 640। फिर कह रहा है पूरा कर सकते हैं, तो एफ अकेला ये एम काम को कितने देर घंटे में पूरा करेगा। अब ये देखिए 640 अगर यहाँ पे मिल रहा है, इसको टेंडर मिल रहा है 640 गुजिया मिलाने को एफ को मिलता है, तो कितनी देर में खत्म करेगा। तो जो 640 है एफ कितना बना रहा है, 4 बना रहा है, कितने देर में खत्म करेगा, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 160। 160 कहीं देखते हैं ऑप्शन में है, 160 देखिएगा ऑप्शन में कहीं मिलता है तो वही सही है। 160 देखिए जरा, ऑप्शन नंबर डी। बस खत्म, आपका क्वेश्चन पढ़ना खत्म हुआ, यहाँ आंसर आ गया। इतना ही समय लगेगा आपको लगाने में, बस। ठीक, चलिए फिर से देख लीजिएगा, जो नोट करना हो नोट आउट कर लीजिए, नहीं तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस डीआई का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको आराम से बैठ के आप लोग लगाइए, नहीं लगता है फिर वीडियो फिर आगे बढ़ाइएगा। ठीक, इसको लगाइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर लगाइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर। पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, पहले जो दिया था उस पॉइंट को नोट कर ले रहे हैं हम लोग। ए बी सी डी ई और एफ, 2 2 2 6 8 4 हो गया। ठीक है, देखिए आप कुछ भी एलसीएम लेंगे तो कुछ भी आपका आंसर आ रहा होगा। हमें जो आसान पड़ता है एक बार में जो आसानी से कट जाए वही ले लेते हैं, उठा के सबसे बड़े नंबर पे पीछे भी 0 लगा दिए, बचे हुए नंबर से आसानी से कट जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, 5 मेल पर्सन है, 8 फीमेल पर्सन है, एक काम क्यों है। लो भैया एक टेंडर और मिल गया, कुछ 3 घंटे में कंप्लीट करते रहे। अच्छा 3 घंटे में कंप्लीट करते रहे, ठीक है। फिर 16 मेल पर्सन है और 6 फीमेल पर्सन है, क्यों काम को 2 घंटा में पूरा कर देते हैं। ठीक है, पूरा कर दो ना। ठीक, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं लगा, कहीं से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। एक बच्चे की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो क्या कर रहा है, ए और ई, ए बी और ई के क्या है, योग के बराबर है, योग के बराबर है। तो बस यही पॉइंट मिल गया, यहीं से बनाना चालू करते। ए कितना, 2, बी कितना 2, ई कितना 8, सब मिला के कितना 12। तो जो 12 है, तो मतलब जो बच्चा है वो कितना करेगा, जो एक बच्चा है वो कितना बनाएगा, 12 गुजिया बनाएगा, हर 1 घंटे में बना लेगा। ठीक है, तो हर 1 घंटे में कितना बनाएगा, 12 बनाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है एक आदमी और एक बच्चे की जो, अच्छा ठीक है, अनुपात क्या है, 2 और 1 है। तो मतलब जो मेल पर्सन है वो कितना बनाएगा, अगर लड़का बना रहा है कितना बना रहा है, जो चिल्ड्रन है वो बना रहा है कितना बना रहा है, यहाँ पे बना लेते हैं, चिल्ड्रन है वो बना रहा है कितना है, 12 है। तो मेल पर्सन कितना बनाएगा, 24 है। अब फीमेल की बारी आती है, फीमेल कितना बनाएंगे जरा ये भी देख लेते हैं। ठीक, अब मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं। तो डी के साथ में 24 बच्चे क्यू कार को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे, बस यही ना,
चलिए ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया। जरा इसको पॉइंट को हटा देते हैं, पूरे पॉइंट को हटा दे रहे हैं। अब समझिएगा, हमें मेल पर्सन के देखिए यहाँ पे जो लड़का था उसके बारे में मालूम हो गया, जो मेल पर्सन था उसके बारे में मालूम हो गया ना। ये सारे पॉइंट कोडिंग को हटा दे रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कह रहा है 5 मेल पर्सन 8 फीमेल पर्सन किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में, Q घंटे में कंप्लीट, Q को 3 घंटे में। जरा बताइएगा, 5 मेल पर्सन है, एक मेल पर्सन कितना 24 रसगुल्ला बना रहा है, मतलब यहाँ पे गुजिया बना रहा है, तो 5 मेल पर्सन कितना बनाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, कितना बनाएगा 120 बनाएगा। अब ये 3 घंटे अगर काम करेगा, 3 घंटे काम करेगा, कितना बनाएगा 360 बनाएगा। अभी क्लियर, यहाँ तक तो हो जा रहा है, 360 कंप्लीट कर रहा है ना। आगे चलते हैं, इसके साथ में और भी कोई है, वो कौन है, 8 फीमेल है और ये भी कितना करेंगे 3 घंटे वर्क करेंगे। ठीक है, तो 360 तो ये हुआ प्लस 3 ब्रैकेट में 8F इक्वल टू, अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या कर रहा है 16 मेल पर्सन है, कितने हैं 16 मेल पर्सन। एक मेल पर्सन कितना बना रहा है, जरा यहाँ पे बनाते हैं, एक मेल पर्सन कितना बना रहा है, यहीं पे बना लेते हैं कहीं साइड में, कितना बना रहा है 24 गुणे 16 करना है। ठीक, और कितने घंटे काम करते हैं, 2 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे काम करते हैं, तो टोटल मिला के कितना हो जा रहा है, जरा इंटू करिएगा, 24 गुणे 48, 48 यहाँ पे हो जा रहा है, और 48 गुणे 16 कितना हो जाएगा, जरा देखिएगा। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 768 हो रहा है, यहाँ तक हो गया। तो समझ में आया 768, यहाँ पे जो हम लोग लिख लेते हैं 768 प्लस, ठीक है, और कितने फीमेल है, कितनी फीमेल है 6 फीमेल है, और कितने घंटा वर्क कर रही हैं 2 घंटा वर्क कर रही हैं, 6 फीमेल हैं। ये दोनों काम क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा, ये काम क्या हमारा हो रहा है इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि ये भी क्यों काम कर रहे हैं, ये भी क्यों काम कर रहे हैं, मतलब गुजिया ये भी बराबर ये भी बराबर दोनों है। तो जरा देखिएगा, इस पॉइंट को हम लोग इधर लेके जाएं और इस वाले पॉइंट को इधर लेते आते हैं। इस वाले पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में 3 यहाँ क्या हो जाएगा 24F माइनस ये कितना हो जाएगा 12F इक्वल टू कितना होगा 768 माइनस 360। ठीक है, हो गया। जरा यहाँ पे करते हैं, कितना हो गया 12F बराबर कितना हो रहा है यहाँ पे 80 और कितना हो रहा है 4 हो रहा है। तो F बराबर कितना हो रहा है 480 अपान 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 12 से काटेंगे कितना होगा, 12 से काट रहे हैं, 4 से काट देते हैं 102 और 4 से काट दिए 3 आ गया, 3 से काट दे रहे हैं कितना हो जा रहा है 3 और 4। ठीक, तो जो फीमेल है वो कितना बनाएगी, कितना बना रही है 34 बना रही है। यहाँ तक तो हो गया तीनों का, इसका भी आ गया, मेल पर्सन का भी आ गया, फीमेल पर्सन का भी आ गया, तीनों का आ गया है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, और टोटल वर्क क्या आया है, कुछ आया है, पता लगा है, नहीं पता लगा है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अब देखिएगा ये तो इतना बना रहा है 360 हो गया, अब ये इतना करेंगे तो क्यू वाला जो टेंडर है वो मालूम पड़ जाएगा कितना गुजिया बनाने का टेंडर मिला है। तो जरा देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है 34 इंटू 8 इंटू 3 करेंगे, जो आएगा उसमें 360 जोड़ दीजिएगा बस आ जाएगा। जरा देखते हैं कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को इंटू किए कितना 8 तक 24, 24 गुणे 34 करेंगे कितना आ जाएगा, जरा यहाँ पे करिएगा 24 गुणे 34 कर रहे हैं कितना आ रहा है, कितना था यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे था 24 था गुणे कितना था 34, ये 34 कहाँ से, अच्छा F की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को इंटू कर रहे हैं कितना हो जाएगा है, यहाँ पे 16 और कितना, यहाँ 4 चौक 16 हो गया, फिर बचा इतना, ये क्या हो जा रहा है 816 हो गया। 816 को यहाँ पे 360 में जोड़ देते हैं, 360 और 816 सब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जा रहा है, ये 7 हो रहा है और यहाँ पे 11 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो Q वाला वर्क था, यहीं पे कहीं लिख देते हैं, Q वाला जो वर्क था इसको हटा देते हैं सब,
कितना था, यहाँ पे जो Q का काम है वो कितना है 1176, ये इतना गुजिया बनाने का इसको टेंडर मिला था, Q का काम था। तो ये क्या है 1176 है, ये तो हो गया। अब क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, D के साथ में 24 बच्चे Q काम को कितने घंटे में पूरा कर देंगे। टोटल गुजिया बनाने का कितना ऑर्डर मिला है 1176 ऑर्डर मिला है। और क्या कह रहा है D कितना काम करता है 6, है ना। और क्या कह रहा है कितने चिल्ड्रन है 12। एक अब यहाँ पे क्या करना है कि 6 तो प्लस होगा, प्लस 12 है, ठीक, और गुणे कितना है 24 है। तो इन सबको मिलाने के बाद कितना होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों को देखिए 12, एक बच्चा जो बना रहा है वो 12 गुजिया बना रहा है, 24 बच्चों को बनाना है, तो ये आपका हो जा रहा है टोटल मिलाने के बाद यहाँ पे कितना हो जा रहा है 288, है ना। 12 चौका 48, 4 12 दूनी 24, 24 इतना हो गया, और प्लस 6 टोटल मिलाने के बाद हो रहा है 294। और यहाँ पे क्या था 294 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, हाँ 4 चौक 16 और 36 36 और 1 37, हाँ मिल रहा है 8 8 और 3 8 3 11, हाँ ठीक है। तो ये 4 बार में टोटल चला गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बस ई वाला सही होगा, बस यही वाला सही हो जा रहा है, ठीक। अभी क्लियर लग जाएगा तो लगाइएगा आप लोग, और लग जाता है तो अच्छी बात है। आगे चलें, तो ये आप लोगों का बन गया है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, 4 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, तो अरे मेंस का क्वेश्चन भी तो है। तो आगे क्वेश्चन पे चलें कि आप लोग को होमवर्क दे दें एक, तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग को दे दें और उसका वीडियो कल की क्लास में आ जाएगी, कल, ठीक है, कल शाम को आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये DI पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इंग्लिश वाले, अभी हिंदी में भी आपका आ जाएगा। उसके जितने क्वेश्चन होंगे सबका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसको रख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं लगता है तो 24 घंटे बाद फिर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका स्क्रीनशॉट हिंदी वाले। अब आइएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आइएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, ऑप्शन सहित है, टिक लगाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए। दूसरे क्वेश्चन पे आइएगा, हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे पे भी आइए, तीसरा वाला देख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये वाला यहाँ पे ई ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे ई वाला ऑप्शन दे रहा है 652 रुपीज़, ठीक है, ये दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलिएगा, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे बस ये चारों क्वेश्चन आप लोग लगा के मिलिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग इसको लगाइएगा, और लगाने के बाद ये देखते हैं कि कमेंट में किसका आंसर सबसे पहले आता है इन चारों क्वेश्चन का। आप लोग क्वेश्चन नंबर सहित कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसको लगाने के बाद इसी की वीडियो में आप लोग कमेंट में आंसर, अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो सीधी बात है आपने क्वेश्चन दिखा होगा, तो इस वीडियो के आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर डालिएगा, ऑप्शन नंबर दीजिएगा, ठीक। अब ये देखते हैं किसका क्वेश्चन सबसे पहले आता है, ठीक है। आंसर आप देखते हैं किसके, किसको चार के चारों क्वेश्चन का आंसर कब आता है किसके पास, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।